स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लगातार इस कार्यक्रम के द्वारा सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने एक नया विषय आरंभ किया था और वो था ख्रिस्तीय सहभागिता। जब मैं सहभागिता की बात करता हूं तो दो यूनानी शब्द हम लोगों को सदा याद रखना चाहिए। उनमें से पहला है एक्लेसिया। इस शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा समूह जिनको बाहर निकाला गया है, या यूं कहिए कि पुकार करके उन्हें बाहर बुलाया गया है। तो उस समूह में सब प्रकार के लोग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब लोग हैं जिनको अलग किया गया है और बाहर निकल करके मानो ये एक परिवार बन जाते हैं। बाइबल में इसका वर्णन हमें दूसरे कुरिन्थियों और उसके 6वें अध्याय और 17वें और 18वें वचन में मिलता है। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हमें एक परिवार बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, हमें निकलने के लिए कहा है, अशुद्ध बातों में से निकल आने के लिए कहा है, और ये जितने भी बाहर निकल करके आते हैं इनकी एक संगति बनती है। दूसरा यूनानी शब्द है कोइनानिया, जिसका मूल अर्थ यह होता है कि मिल बांट करके आपस में एकत्रित होकर के रहना। इसका पहला वर्णन हमें बाइबल में जहां कलीसिया का जन्म हुआ था वहां मिलता है। जी हां, प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में। यहां पर हमें इस प्रकार से मिलता है, मैं 40वें वचन में से बताता हूं, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अर्थात इन सब बातों से दूर हट जाओ, इन सब बातों में से निकल करके आ जाओ। और जितने लोगों ने इस पुकार को सुना और परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हुए, वे सब लोग निकल करके आते हैं। और 42वें वचन में देखिए क्या लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये सब लोग अपनी दुनियादारी की बातों से, सांसारिकता में लिप्त रहने से, वो पाप और बुराइयों की बातें जो परमेश्वर से दूर रखती हैं, उनको छोड़ करके आ गए और एक नया परिवार बनाया, एक नया समूह लोगों का बना है, एक संगति है, एक सहभागिता है। यहां पर लिखा है, वे लगातार शिक्षा पाने में और संगति रहने में अपना जीवन बिता रहे थे। मेरे मित्रों, हमें साथ रहना है, और साथ ही नहीं परंतु मिल बांट करके रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना है, और इस प्रकार से रहने को ही सहभागिता कहा जाता है। इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं कि सहभागिता कैसे न करें। Last week we had started this subject on how not to fellowship, and we had seen the first lesson, do not disregard the indispensability of fellowship. पिछली बार हम लोगों ने यह नया विषय आरंभ किया था जो था ख्रिस्तीय सहभागिता के अंतर्गत कि हमें ये बातें कैसे नहीं करना चाहिए। और हमने पिछली बार पहला पाठ सीखा था कि सहभागिता की अनिवार्यता को अनदेखा न करें। यह मसीह जीवन की बेहद जरूरी बात है। आज हम दूसरे पाठ पर मनन करने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू फेलोशिप। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी ओवर रूल्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। स्वार्थपूर्ण व्यवहार न करें। आई रिपीट, मैं इसे दोहराता हूं, सहभागिता कैसे न करें, स्वार्थपूर्ण व्यवहार न करें। पौलुस प्रेरित अपनी पत्रियों में लगातार अंतिम दिनों की बातों को लेकर के कुछ चेतावनियां देता आया है, और उन्होंने अपने पत्रियों में यह भी लिखा है कि अंत के दिनों की पहचान क्या होगी। मैं उसमें से एक आपको बताता हूं, दूसरा तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय में यह चित्रण हमें मिल रहा है। यहां पर लिखा है,
स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमारी, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, और ऐसे करते करते ये सूची चलती जा रही है। दूसरे वचन में, तीसरे वचन में, चौथे वचन में, पांचवें वचन में भी इस प्रकार से एक लंबी सूची है जिसमें पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में जो कठिन समय आ रहे हैं, मनुष्य के स्वभाव में ये सारी बुराइयां भरी हुई पा रहे हैं। लेकिन अंत के दिनों में ये सारी बुराइयों में से इस सूची में सबसे पहला हम यह पाते हैं कि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। मनुष्य स्वयं केंद्रित जीवन जीने वाला है, केवल अपनी ही जीवन की उसको पड़े रहेगी, केवल अपने ही हित का वो सोचता रहेगा, केवल अपनी भलाई का वो काम करेगा। और दूसरा शब्द मिलता है कि मनुष्य लोभी हो जाएगा, उसे लालच आ जाएगा। सच बात है मेरे मित्रों, जब मनुष्य स्वयं केंद्रित रहता है, वो केवल अपने बारे में सोचता रहता है, मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, फलाना काम करने से मुझे क्या मिलेगा, और ऐसे करने में उसकी नजरों में ही लालच घुसाता है। मैं तो समझता हूं कि स्वार्थीपन और लोभीपन, ये जो भी दोनों बातें हैं, ये हमेशा साथ साथ चलती हैं, मानो कि ये दोनों जुड़वा हैं। यही कारण है मेरे मित्रों कि पवित्र आत्मा पाने के बाद में लोगों ने जो रवैया दिखाया वो यह था कि वो जरूरतमंदों के साथ में मिल गए और लोगों के साथ में बांटना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर से एक बार खोलिए प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय, और अब की बार 44वें वचन को देखते हैं। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, सहभागिता में रहते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं परंतु आगे देखिए, उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। जो उनके साथ में था वो कोई नहीं कहता था कि ये मेरा है, परंतु सब जन का मिलकर के हुआ करता था। 45वें वचन में लिखा है, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। मिल के रहते थे और आपस में मिल बांट के रहते थे। यह एकलेसिया है, यह कोई नानिया है, यह प्रभु के लोग हैं, यह विश्वास में बुलाए हुए लोग हैं, यह संसार के अंधकार को निकलकर ज्योति में आने वाले लोग हैं, यह संगति करने वाले लोग हैं। आज यही पुकार हम में से प्रत्येक को है मेरे मित्रों। उन अशुद्ध बातों में से निकल के आ जा, उस अशुद्ध अंधकार संसार को छोड़ करके निकल कर आ जा और परमेश्वर के इस परिवार में रहे। और पिता कह रहा है, मैं तुम्हें बेटे और बेटियां करके पुकारूंगा, तुम मेरे परिवार में होंगे। आपस में मिल बांट के रहने का है, सारी बातें साझे की होना चाहिए। प्रेरितों के काम उसके चौथे अध्याय के ही 34 और 35 वचन को भी बताना जरूरी समझता हूं। उनमें कोई भी दरिद्र न था। आज हमारे इर्द गिर्द हमारी मंडली में हम लोगों को ऐसे लोग दिख जाते हैं जिनके कपड़े फटे हों, जो बेहद गरीब परिवार से आ रहे हैं, जिनके पास में पर्याप्त दिन भर में 2 वक्त की रोटी भी ना हो। लेकिन बाइबल बताती है प्रारंभिक कलीसिया के लोग जो परमेश्वर के वचनों में लिप्त थे, उस सहभागिता में कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव में रख देते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था। इस समूह में, इस सहभागिता में, इस क्रिस्तीय संगति में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, परंतु आपस में मिल करके हैं, एक परिवार के भाई बहनों के समान इन लोगों का जीवन चल रहा था। मेरे मित्रों, यह बात सच है, जब तक हमने अपना खजाना लोगों के लिए नहीं खोला है, तब तक अपना दिल भी उन लोगों के लिए अपना नहीं खोला है। पहला यूहन्ना की पुस्तक और उसके 3 अध्याय के 17वें वचन में यूहन्ना प्रेरित भी हमें इसी प्रकार का आह्वान दे रहे हैं। यूं लिखा है वहां पर, पहला यूहन्ना 3:17 में, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है।
अर्थात मेरे मित्रों, यदि मैंने अपने बटुए को बंद करके रखा है तो मेरा दिल बंद हो गया है। मैंने लोगों के साथ में अपना दिल नहीं बांटा है, अपना हृदय प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार सब लोगों के लिए नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचनों में इस प्रकार से कह रहे हैं। मत्ती के 6वें अध्याय और 21वें वचन में लिखा है कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। और आपने यदि अपना धन केवल अपने लिए रखा है, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए रखा है, तो लगातार आपका मन भी केवल अपने और अपने ही लोगों पर सीमित रहेगा। आप बाहर वालों को नहीं देख पाएंगे, सामने पड़ोसियों को नहीं देख पाएंगे, आपके सामने से गुजरते हुए उस रोते और नंगे व्यक्ति को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान वही है जहां पर आपका धन रखा हुआ है। प्रियो, हमें प्रेम के संदेश सुनना बड़ा अच्छा लगता है, अनुग्रह के संदेश सुनना बड़ा अच्छा लगता है, परमेश्वर की आशीषें बरसती हुई है ऐसे संदेश सुनना अच्छा लगता है, संपन्नता का संदेश हो तो सुनना अच्छा लगता है। लेकिन जब प्रेम बांटने पर बात आती है तो हम लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं। अपनी आशीषों में से जब दूसरों को देने की बात आती है तो हम 4 कदम पीछे हट जाते हैं। जब उदारता से दिल खोलने की बात आती है तो हम उस सभा में नजर ही नहीं आते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम लोगों ने अपने आप को दूसरों के लिए नहीं खुला रखा है? वो इसलिए क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हम स्वयं केंद्रित जीवन जी रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को एक तरफ रख देते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि पुराने नियम में यहिजकेल की पुस्तक में भी ऐसे लोग पाए गए थे जिनके सामने यहिजकेल का प्रचार हो रहा था, लेकिन परमेश्वर जो हृदय को जांचता है, इनके मन को देखकर देखिए क्या कह रहा है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन को सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। और ऐसा वो देखिए कैसे करते हैं। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला है और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं हैं। वचन के सुनाने वालों की और उपदेशकों की और प्रचारकों की बेहद तारीफ करने वाले लोग भी मंडली में मिल जाते हैं, लेकिन उन पर चलते नहीं हैं। परमेश्वर इन बातों को देख लेता है। जो ऊपरी तौर पर बड़ा प्रेम दिखाते हैं, मसीहों के बीच में बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा करके चलते हैं, लेकिन परमेश्वर यहां की बात जानता है कि कितने स्वार्थी हैं। वे केवल कानों से सुनने वाले लोग हैं, वे केवल मुंह से प्रेम की बात करते हैं, परंतु उनका मन लालच से भरा है। बाइबल बताती है यह संसार की रीति है, इसे छोड़ करके बाहर आना है। परमेश्वर बुलाता है, अलग होने को कहता है, ताकि वो एक संगति को बनाए, ताकि वो कलीसिया बनाए, ताकि परमेश्वर का परिवार वहां पर बने। मेरे मित्रों, यदि आप क्रिस्त पर विश्वास करने वालों में से है तो आप इन लोगों में शामिल न रहें जिनको दुखियारों को देखने के बाद में उनकी आंखों में पानी नहीं आता है, जिनकी आंखें कभी डबडबाती नहीं उनके रोने और किलकारियों को सुनते हुए। जो सामने दुखी और भूखा इंसान भी चला जाए तो उनके सामने हम अपना सीना तान करके मुस्कुरा के हाथों में बाइबल लेके चल पड़ते हैं। पिंतकुस्त के दिन को याद रखिएगा, परमेश्वर का आत्मा लोगों पर उतर करके आया, वे सामर्थ से भर गए, अद्भुत अद्भुत काम हुए, ढेर सारे लोग प्रभु के संगति में आने लगे। लेकिन यहां बंद नहीं हुआ, उसके बाद लिखा है वे लोगों के साथ में अपना दिल खोल करके बांटने लगे, अपनी जमा पूंजी लोगों को बांटने लगे, अपने पास जो भी कुछ अधिक है उसमें से वो सब लोगों को बांटने लगे हैं। लोगों के साथ में एक मन होकर के रहते हैं। यशायाह नबी उन लोगों को डांटता है जो धार्मिकता में दिखावा करते हैं। मैं चाहता हूं आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय खोले। यहां पर उपवास के विषय में लिखा है। उसी अध्याय का 6वां और 7वां वचन सुनाना चाहता हूं। लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख करके वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना।
यह सहभागिता है मेरे मित्रों। परमेश्वर चाहता है अपनी सहभागिता में किसी भी प्रकार का स्वार्थ न हो, केवल अपने आप के बारे में सोचने वाली बातें न रहे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15वें अध्याय और 13वें वचन में भी इस बात को कहा है कि सच्चा प्रेम या सच्चा मित्र कैसा होता है। यहां पर यूं लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। अब प्रभु यीशु क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अपना प्राण दे देना है? क्या हमें एक दूसरे के लिए मर जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब यह कहा जा रहा है कि हमें प्राण देना है, तो वास्तव में इसका मतलब है कि हमारे जीवन में से हमको अपना समय देना है, हमारी खूबियां जो हैं, जो टैलेंट्स है, वो देना है, और हमारे पास अगर कुछ संपत्ति है, खजाना है, उसमें से भी लोगों को बांटना चाहिए। खुद के लिए ही अगर ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रभु के जनों की पहचान नहीं होती है। ये सारी बातें केवल अपने लिए अगर रखते हैं, अपना समय अपने लिए बिता रहे हैं, अपने टैलेंट्स अपने लिए, अपनी खूबियां अपने लिए, अपना पैसा अपने लिए, बाइबल तो कहती है अपने जैसा प्रेम सबसे करो। तो यदि आप अपने लिए इतना सब कुछ करते हैं तो आगे से आपका समय दूसरों के लिए भी देना है, आगे से आपकी खूबियां दूसरों की सहायता करने वाली बन जाए, आगे से आपके पैसे दूसरों का पेट भरने वाले बन जाए, तब हम औरों से भी प्रेम करने वाले कहलाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और उसके 16 और 17वें वचन की तरफ ध्यान दें। यहां यूं लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, हमें भी अपना समय देना चाहिए, हमें भी अपनी खूबियों और अपने पैसों को देना चाहिए। 17वें वचन भी देख लीजिए, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? यह असंभव है मेरे मित्रों कि आपने अपने लिए ढेर सारी धन संपत्ति जमा करके रख ली और यह कह दिया परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद, लेकिन सामने आपके वो दरिद्र व्यक्ति है, एक भूखा व्यक्ति है, एक नंगा व्यक्ति है, और उनकी तरफ नजरें जा ही नहीं रही है। यह परमेश्वर का प्रेम नहीं है और ना ही यह परमेश्वर की आशीष है जो आपने जमा कर रखी है। मेरे मित्रों, हम लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को भली भांति देखा है। हम अगर पूछें कि यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, तो सब जन बोल के बता देते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। पहला यूहन्ना 3:16 कितनों को याद है? अभी अभी मैंने पढ़कर बताया है इसे। हम लोगों ने यूहन्ना 3:16 को अपने लिए ले लिया। परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया, वो हमने ले लिया। बेटे ने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया, वो हमने ले लिया। लेकिन जब मेरे देने की बात आती है तो हम छुप जाते हैं, हमको वो वचन याद नहीं आता। पहला यूहन्ना 3:16, हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देना है। आगे से इन वचनों को भी याद रखें, वचनों के साथ में पक्षपात नहीं करना है मेरे मित्रों, और धर्म को अपनी सहूलियत, अपने फायदे के लिए कोई जरिया नहीं बनाने का है, परंतु परमेश्वर का शुद्ध वचन अपने लिए लेकर के चलना है। मेरे साथ में खोलिएगा रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसके 12वें वचन में देखिए क्या लिखा है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और अक्सर मैं किसी के घर जाता हूं तो बहुत से घरों में मैंने एक तख्ती पाया है जिस पर लिखा रहता है कि प्रार्थना में लौलीन रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, लेकिन इसके बाद में और कुछ नहीं रहता है। पर उसके बाद का वचन मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। 13वें वचन में लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। प्रार्थना करने में लगे रहो, बहुत अच्छी बात है मेरे मित्रों, लेकिन साथ ही यह भी है कि हमें सेवा करना है, अपना दिल खोलना है, अपना बटुआ खोलना है, अपने पैसों में से भी देना है, अपने रसोई में से ला करके रोटियां भी, अपनी थाली में से भी हो सके तो उनको हमें अपनी रोटियां भी खिलाना है, हमें उनकी सहायता करनी है, उनकी पहुनाई करनी है। हे मेरे मित्रों,
धार्मिकता की बातों में मिलावटीपन बिल्कुल ना करिएगा। परमेश्वर के वचनों को, शुद्ध वचनों को लेकर के चलें और उसमें हमें बढ़ने का है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि केवल भौतिक बातों के लिए नहीं, परंतु बाइबल हमें और भी एक तरफ कहती है कि एक दूसरे के साथ में हमें मिलकर के रहना है, एक दूसरे के साथ में सहभागिता रखनी है और स्वार्थीपन हमें छोड़ना होगा। साथ में खोलिएगा गलातियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, और मैं उसके 5वें वचन को पहले पढ़ूंगा और बाद में दूसरे वचन की तरफ आऊंगा, फिर बताता हूं क्यों। 5वें वचन में लिखा है, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। यह वचन यूं कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी रोजमर्रे की जिम्मेदारियां होती हैं, उसके अपने जीवन की कुछ कठिन परिस्थितियां होती हैं, उसकी कुछ व्यक्तिगत परेशानियां, कुछ पारिवारिक परेशानियां हो सकती है, वो उसे अपने आप ही उठाना होगा। प्रार्थना पूर्वक और अनुशासन के द्वारा वो इन सारी बातों पर हक हासिल कर सकता है और उसे खुद वहन करना चाहिए। लेकिन दूसरा वचन में यूं लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हमें एक दूसरे का भार उठाने के लिए भी कहा गया है। यहां पर उन बातों से मतलब है जैसे कि किसी लोगों के जीवन में कुछ विचित्र परिस्थितियां आ जाती है, आपको उनकी सहायता करने को दौड़ना है। कभी कभी अचानक आई हुई विपत्तियां रहती हैं, कुछ आपदाएं रहती है ऐसी, उस समय भी आपको सहायता के लिए दौड़े चले जाना है। सोचा नहीं था, ऐसे ही अचानक कुछ घटना हो जाती है किसी के साथ में, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है किसी के साथ में, ऐसे समय में भी हमको उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरे मित्रों, इन परिस्थितियों में पीछे ना हटे, उन परिस्थितियों में मुंह ना फेरें, अपने आंखों को बंद ना रखें, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था पूरी करने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, सबसे बड़ी आज्ञा को पूर्ण करने के लिए उनके साथ में हमें प्रेम करने का है। मेरे मित्रों, आमोस नबी की पुस्तक हमें बताती है, पुराने नियम की यह पुस्तक खोलिएगा 6वें अध्याय में, यहां लिखा है, हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं। अर्थात परमेश्वर के वे लोग जिनका निवास स्थान तो सियोन है और वे सुख से रहते हैं, उन पर हाय। और हाय क्यों? हा, तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटे हो, बिछौनों पर पांव फैलाकर सोते हो, भेड़ बकरी और मेमने और गौशालों बछड़ों को खाते हो, सारंगी और गीत गाते दाऊद के समान भांति भांति के बाजों बजाते हो और कटोरों में दाख मधु पीते हो, उत्तम तेल लगाते हो, परंतु तुमने यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं हुए हैं, अपने भाई के दुख को नहीं जानते हो। वो जो गड्ढे में पड़ा, वो जो जेल खाने में पड़ा, वो जो बंधुआई में रहा, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। तुम अपने में ही मस्त हो, तुम पर हाय। तुम बेशक सियोन की ऊंचाइयों पर रहते होंगे, लेकिन वचन कहता है तुम पर भी हाय है। प्रभु यीशु भी ऐसी ही परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25वें अध्याय में आइएगा, अंत के दिनों की बातें चल रही हैं और वहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं, एक झुंड से न्याय की बात है। देखिए वहां पे लिखा है कि मैंने तुमको अंधकार में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुध ही नहीं ली। लोगों पर दोष लगाया गया है, वे लोग हैं जो सियोन में बैठे थे, बड़े आराम कर रहे थे। हाय, क्योंकि अंधकार में शैतान के साथ में उनका भाग हुआ और ये लोग चिल्लाने लगे, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, ऐसा कब हुआ? हमने कब तुझे भूखा देखा या प्यासा देखा या परदेसी देखा या नंगा देखा और तेरी सुध ही नहीं ली? हमने कब तुझे बीमार देखा या बंदी गृह में देखा कि हम तुझसे मिलने को नहीं आए हैं? तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में किसी एक के साथ में किया है, वो तुमने मेरे साथ में किया है। अर्थात संसार में रहते हुए जब हम किसी की सुधि लेना भूल जाते हैं तो वास्तव में परमेश्वर को हम भूल गए। ये लोग इस प्रकार से भिन्न तरीके से पेश क्यों आते हैं?
ये वे लोग हैं मेरे मित्रों जो स्वयं केंद्रित है, अपने ही जीवन में झांकते रहते हैं। इनके पास में दूसरों की समस्याओं पे नजर डालने के लिए समय नहीं होता है। वे कहते हैं हमारे ही पास बहुत कुछ है, अभी हम दूसरों को क्या देखें। लेकिन मेरे मित्रों, यदि आप सच्ची संगति करना चाहते हैं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, वरन चेतावनी दे रहा हूं, जरूरतमंदों से कभी भी मुंह नहीं फेरना है। हमें उनकी सहायता करना है, उनकी सुधि लेना है, उनके आंसुओं को पोंछना है। यही बात बड़ी सुंदरता से रोमियो की पत्री और उसके 12वें अध्याय में हमको मिलती है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है 15वें वचन में, आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो और रोने वालों के साथ में रो। आनंद भी करना है और दुखी परिवारों के भी दुख में हम लोगों को शामिल होना है। ईश्वरीय सुख के हकदार होने के लिए हमें परमेश्वर की इन आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। मेरे मित्रों, इन दिनों में स्वार्थी लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, सरल स्वभाव वालों की संख्या बड़ी कम है। पौलुस भी तिमोथी को इसलिए चुन करके भेजता है क्योंकि दूसरों से कहीं ज्यादा भरोसा वो उस पर था। दूसरे लोग कमजोर पाए जाते हैं। आज भी क्रिस्तीय जीवन में बहुत से लोग अपने आप में बहुत निपुण नहीं परंतु कमजोर पाए जाते हैं। रोमियो के 15वें अध्याय और उसके पहले, दूसरे, तीसरे वचन में है, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहले और न कि अपने आप को प्रसन्न करने में लगे रहें। हमें से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे और उसकी उन्नति होती रहे, ऐसा ध्यान रखें। अपने वार्तालापों में ध्यान रखें, केवल अपनी भलाई नहीं परंतु सामने वाले के भी आपको सोचना है। पहला कुरिन्थी 10 में इस प्रकार से लिखा है, पौलुस प्रेरित तो अपने 8वें अध्याय में यूं कहते हैं, मेरे भोजन के कारण भी अगर किसी को कष्ट होता है तो मैं किसी रीति से मांस नहीं खाऊंगा। मेरे मित्रों, बहुत सारी बातों में हम लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं कि कौन सा गीत गाएं या कौन सा भजन गाएं, तो झगड़े हो जाएं। गिटार बजाएं कि ऑर्गन बजाएं तो उसमें वाद विवाद खड़े हो जाते हैं। इन सब बातों से दूर रहना